का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। अरे मेरी विस्की, कहाँ थी तू? फोन भी नहीं किया। जानती हो हम कितने परेशान थे। मैडम तो रोज पूछती थी, वो तो एक नई लड़की को लाने वाली थी। मैडम के पास मेरा 3 महीने का एडवांस है। अब तो नहीं जाओगी ना? नहीं, अब तो एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ग्रेट। क्या हुआ विस्की? हुआ क्या? अब तुम लोगों को तो बताना ही पड़ेगा ना। छुपाओगी भी कैसे? बताती हूँ। उस दिन जब मैं यहाँ से गई, राधा, माला मिली या नहीं? आपको अब क्या फर्क पड़ता वो मिले या नहीं? मैंने उसे घर में नहीं रहने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक इंसान भी नहीं। जिस तरह का सुलूक आपने उसके साथ किया है, वो देखकर मैं आपकी इंसानियत की कायल हो गई। पढ़े लिखे लोग बिना तानेबाजी के भी अपना मतलब समझा सकते हैं। अब तक तो आपको मेरा मतलब समझ आ गया होगा कि मैं आपसे माला के बारे में बात नहीं करना चाहती। जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी? मेरी मर्जी तो ये थी कि मैं उसकी मदद करती, उसे सहारा देती, लेकिन आपने उसे ठुकरा दिया। अब जब वो चली गई है तो आप हमदर्दी जताने लगे। राधा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी नाराजगी बेबुनियाद नहीं है। शायद मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर वो अब हमें मिल जाए तो हम उसे किसी विमेंस होम या आश्रम में भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। माला एक कॉलेज स्टूडेंट है और कुछ नहीं। अब जब वो मिलेगी तो मेरे माँ बाप के घर रहेगी, क्योंकि वो उसका भी घर है। गुड नाइट। थैंक यू। विस्की, तूने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम तो तुम पे जान दे देंगे यार। जला के रख देंगे सालों को। इसीलिए नहीं बताया कि तुम दोनों जोश में आकर कुछ कर ना बैठो। ये सुन के जोश में नहीं आएंगे तो कब आएंगे? मैं कल ही ऑफिस जाती हूँ, अपना सिक लीव देती हूँ, और जब तक उन कमीनों को हम पकड़ नहीं लेते तब तक छुट्टी पे ही रहूंगी। नहीं पिंकी, तुम्हें कल छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं। नहीं विस्की, जो काम कल करना है सो आज, और आज करना है तो अब। फोन कर दो अपने बॉस के यहाँ कि तुम कल से नहीं आओगी। नहीं पिंकी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या तुम्हारी ये हालत देखकर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? नहीं, लेकिन जो कुछ भी करना है वो सोच समझ के करना है हमें। वाह वाह सर अमृतराम जी, आपने तो कमाल कर दिया। अगर मैं जिंदगी भर भी सोचता ना तो ऐसा नहीं सोच पाता। लेकिन तुम एक्टिंग बराबर करना। जिंदगी भर एक्टिंग ही तो करता आया हूँ। हाँ, एक बार मैंने सच बोला था नीलम से। तो आज उसके सामने एक्टिंग शुरू कर देना। शुरू आप कीजिए, जरा क्यों दीजिए। जतीन, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आवाज थोड़ी ऊपर। ओह, ये मेरा घर है, ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे भी चाहूँ वैसे गुजारूंगा। नीलम का नाम भूल गए क्या? नीलम आपकी बहन हुई तो क्या हुआ, वो मेरी बीवी भी है। अरे इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे एक गुलाम की तरह ट्रीट करो। कैसी गुलामी कराई है मैंने उससे? दिन भर तो पलंग पे पड़ी रहती है। और बेचारी करे भी तो क्या? एक बीमार औरत अगर पलंग पर नहीं पड़ी रहे तो और क्या करे? अरे दवाइयाँ खाए, एक्सरसाइज करे, खुश रहने की कोशिश करे। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम कैंसर के मरीज होते तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश किस तरह करते? मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं नीलम को अभी इसी वक्त अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। मैं इस बात की आपको हरगिज इजाजत नहीं दे सकता। नीलम आपकी बहन। अरे वो मेरी बहन नहीं, वो मेरी भतीजी है, मेरी बेटी के बराबर। तुम उसे बार बार मेरी बहन क्यों कह रहे हो? देखो, मैं उसके साथ अगर कोई जुल्म करे तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। नीलम, नीलम, क्या हुआ? नीलम, तुम फौरन मेरे साथ चलो। लेकिन क्या? अगर जाना है तो जाओ, मैं भी देख लूंगा। मैं भी।
क्या हुआ? नीलम नीलम तुम डॉक्टर को बुलाओ जाओ। ओवर एक्टिंग तो नहीं हुई? अरे नहीं वो आ रही, चुप। जतिन, सारा कसूर मेरा ही है। ना ही मैं नीलम को अपने घर ले जाता, ना ही जतिन को दिल का दौरा पड़ता। इतनी छोटी सी उम्र में दिल का दौरा। मैं भी हैरान हूँ। अच्छी सेहत है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा घर है, प्यार करने वाले माँ बाप हैं, फिर किस बात की चिंता ही नहीं है जो हार्ट अटैक हो गया। चिंता तो एक ही बात की हो सकती है डॉक्टर साहब, नीलम को जो कैंसर है। ये जरूरी नहीं होता कि बीवी को कैंसर हो तो हस्बैंड को हार्ट अटैक हो जाए। नहीं डॉक्टर साहब, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। बहू, अपने आप को दोष मत दो। नहीं माँ जी, इन्हें चिंता इस बात की नहीं कि मुझे कैंसर है, बल्कि इस बात की है कि मैं दवाई नहीं खाती और जिंदा नहीं रहना चाहती। देखो, अगर तुम चाहती हो कि जतिन जिंदा रहे तो तुम्हें भी जिंदा रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं अमृतराम जी, नहीं, मर जाने दीजिए मुझे, मर जाने दीजिए। नहीं, मैं भी मर जाऊंगा, तुम भी मर जाना, फिर अगले जन्म में ही मिलेंगे। नहीं जतिन, तुम भी जिंदा रहोगे और मैं भी जिंदा रहूंगी। जी चाहता है पिंजरा तोड़कर उड़ जाऊं। जब सबको अपनी अपनी ही पड़ी है तो मैं क्यों दूसरे के बारे में सोच सोच के मरूं? सिर्फ मैं ही क्यों जवाब दूं सबके सवालों का? इसलिए कि मैं ऐसे समाज में पैदा हुई हूं जहां एक बार लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद अग्नि परीक्षा ही देनी पड़ती है। तो ले लो, अग्नि परीक्षा भी ले लो, मगर यूं पल पल जलाकर मत मारो। पर मैं भी मजबूर क्यों हो गई हूं? क्यों मैं इतनी कमजोर हो गई हूं? क्यों? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। कौन है? मम्मी मैं। क्या बात है प्रिंस? मम्मी दरवाजा खोलो ना। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मम्मी नींद नहीं आ रही है। पापा से कहो सुला देंगे। नहीं मम्मी दरवाजा खोलो। नहीं प्रिंस, जाओ पापा के पास। नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। मम्मी दरवाजा खोलो, खोलो। यहीं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। दरवाजा खोलो मम्मी, खोलो। मैंने तुमसे कहा था कि वो दरवाजा नहीं खोलेगी, तब भी तुम नहीं माने। चले यहाँ से। नहीं मैं यहीं रहूंगा। मैं कहता हूँ जब उसे तेरी परवाह नहीं है तो क्यों खड़ा है यहाँ पर? चल यहाँ से। नहीं मैं यहीं रहूंगा। मैं कहता हूँ चल यहाँ से। नहीं चलता है नहीं? हाँ? मम्मी दरवाजा खोलो। मैं कहता हूँ उसे तुम्हारी परवाह नहीं है, चल यहाँ से, चल। हाँ? ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो उसे? तुम जानती हो क्या करती हो? मेरा गुस्सा उस पे क्यों निकाल रहे हो? तुम समझते हो मार पिटाई करके तुम मार बेटे को जुदा कर पाओगे? तमीज से बात करो। सॉरी। और ये क्या इल्जाम लगा रही हो कि मैं इसको तुमसे जुदा कर रहा हूँ? जुदा तो कर ही दिया है। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के सिवा हम दोनों में रिश्ता ही क्या रह गया है? रिश्तों को बनाए रखना और बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में है राधा, मेरे हाथ में नहीं। बस बेटा बस बस। मम्मी तुमने दरवाजा नहीं खोला, इसके लिए पापा मुझे मारे। हाँ बेटा, सारा कसूर मेरा ही है, सारा दोष मेरा है बेटा। राधा, मैं ये नहीं कहती कि सारा दोष तुम्हारा है, लेकिन अगर हालात को संभालना है तो जरा धीरज से काम लेना होगा। हेलो। आवाज में बहुत दम पैदा करके बोल रही हो। तो तुम वही हो, नामर्दों की आवाज वाले। आज तुम कुछ भी कहो, मैं नाराज होने वाला नहीं, क्योंकि तुमने जय किशन को छोड़कर बहुत अक्लमंदी का काम किया। तुम्हें जो कहना था अगर तुम कह चुके हो तो मैं फोन रख दूं? बदतमीजी मुझे पसंद नहीं। हाँ, ये सुन लो कि जैसे मुझे ये पता चल गया कि तुम कहाँ हो,
वैसे ही मुझे यह भी पता चलता रहेगा कि तुम किससे मिलती हो, क्या करती हो और क्या करने का इरादा रखती हो। तुम इस वक्त जेके को फोन करके बता दो कि इसके बाद तुम उसे नहीं मिलोगी। तुमने अगर ऐसा ना किया तो तुम्हारे साथ साथ जेके की भी जान जाएगी। क्या हुआ विस्की? क्या कहा उसने? इसकी तो हेलो हेलो। मैं सब सुन रहा हूँ। मुझे कातिल की तलाश छोड़नी होगी। मारने की धमकी दे रहा है वो? मारने की तो उसने कोशिश भी की थी, लेकिन अब वो कह रहा है कि अगर मैं जेके से मिली तो वो जेके को भी मार डालेगा। कहीं वो जेलस तो नहीं? शायद तुमसे प्यार करने लगा हो। प्यार? माय फुट प्यार? जो इंसान मेरी जान के पीछे पड़ा हो वो उनसे प्यार क्या करेगा? हेलो जेके साहब, मैं विस्की बोल रही हूँ। विस्की? अरे भाई कहाँ हो तुम? मैं जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ, यही कहने के लिए मैंने आपको फोन किया था। तो तुमने अपनी बहन के कातिल से बदला लेने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया है? ख्याल तो है दिल में, लेकिन लगता है दिल ही में रहेगा ये ख्याल। क्यों विस्की? जेके साहब, आपकी बात मैंने मान ली है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और आप एक शायर। भला हम दोनों एक कातिल को कैसे पकड़ सकते हैं? लेकिन पुलिस की मदद तो कर सकते हैं। हाँ, जब उन्हें मेरी मदद की जरूरत होगी मैं जरूर करूंगी। लेकिन इस दौरान हम तो मिल सकते हैं ना? नहीं जेके साहब, मुझे अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है। एक इम्तिहान में तो तुम फेल हो गई उसकी। डर गई? हाँ जेके साहब, मैं डर गई, लेकिन अपनी जान के लिए नहीं, आपकी जान के लिए। क्यों? उस कमबख्त की धमकी ने तुम्हारे इरादे बदल दिए? मैं आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती कि मैं अब आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। कभी नहीं। हेलो हेलो। पापा, हाँ राधा, आज घर में इतनी खामोशी क्यों है? सब लोग कहाँ हैं? सब आराम कर रहे हैं आफ्टर लंच। अच्छा ही है। पापा, मैं भी आपसे अकेले में ही बात करने आई थी। उस लड़की माला के बारे में? हाँ पापा, आपने उसे घर में रखने से इनकार क्यों कर दिया? बेटी, मैंने जेके को सब एक्सप्लेन किया था। चाहने के बावजूद भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकते पापा? आप उसे अपना नाम देकर अपनी बेटी बनाकर उसकी जिंदगी संवार सकते हैं पापा। आखिर है तो वो आपकी बेटी ही ना। तुम्हारी माँ ये बर्दाश्त कर पाएगी? मेरी जिंदगी में किसी औरत का होना उसके पागलपन का कारण बन गया था। जब उसे ये मालूम पड़ेगा कि उस औरत से मेरी एक बेटी भी है, तो उसके दिल की क्या हालत होगी? तो आप माँ से बात कर लीजिए ना, आपके मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा। और फिर इस बात को इतने साल हो चुके हैं, मुझे लगता है वो माफ कर देंगे। भगवान न करे कोई ऐसी गलती करे जो मैंने की। ऐसी गलतियां, ऐसे पाप कभी माफ नहीं होते। तुम कहती हो तुम्हारी माँ से बात करो, अपने दिल का बोझ हल्का करो। ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा राजा। मेरे दिल का बोझ तो बना ही रहेगा, तुम्हारी माँ का दिल टूट जाएगा। तो ठीक है, जब वो मुझे मिलेगी तो मैं फिर उसके लिए कोई और इंतजाम कर लूंगी। राधा आई थी। मुझसे बगैर मिले चली गई। कोई खास काम था क्या? खास काम? मैंने सब सुन लिया है। तुमने ठीक कहा,
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरी ही नहीं, उस औरत की और अब उस बच्ची की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैं जानता हूं मैं माफी के काबिल नहीं हूं, लेकिन उस बच्ची के लिए तुम कुछ कर सकती हो? क्या हो गया? क्यों हाय हाय कर रही है? ओ एंटनी, आज हम बहुत थक गया मैन। बहुत थक गया? तुमको कितनी बार बोला कि बहुत काम मत करो, छुट्टी ले लो। तुम थक जाएगा तो बेबी भी अंदर थक जाएगा ना। अरे नहीं एंटनी, आज तो हम कामच नहीं किया, पूरा आराम किया, सारा दिन सो गया। ओ पर मेरा कमर में बहुत पेन होता है। कमर में पेन होता है? हाँ, इधर। ओह, थैंक यू। डार्लिंग, बेबी ने आज तुमको कुछ तकलीफ तो नहीं दिया ना? अरे नहीं रे एंटनी, बेबी तो दिन रात इतना भी नॉटी होता है। कभी इधर किक करता है, कभी उधर किक करता है। और मालूम है क्या? क्या? आज तो मेरे को बेबी ने आवाज भी दिया। क्या बात करती है? हाँ। देखो सुन ले। दिन ये बेबी बिल्ली की तरह क्यों बोलता है? आवाज क्यों? जब भाई बेबी पेट में होता है ना, कभी ऐसा बिल्ली के माफकत बोलता है। सच्ची? हाँ। लेकिन जब पैदा होगा तभी तो आदमी की तरह बोलेगा ना, म्याऊ म्याऊ। जोको, तुम्हारे माफी। अच्छा एंटनी, अभी तुम इधर बैठो, मैं लिटिल प्रिंस को खाना खिला के आती हूँ। जल्दी आ जाना डार्लिंग, बहुत काम होता है। चलो बेटा प्रिंस, डिनर इज रेडी। मम्मी पापा टेबल पे आओगे? नहीं। जब तक वो दोनों नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। ओह गॉड, ये कैसा लफड़ा है मैन। घर से मत पूछो, जाकर पापा से पूछो। बहुत होशियार हो गया है। मिस्टर बजाज, ये क्या लफड़ा है? लफड़ा? तुम खाने को नहीं आता, राधा खाना नहीं खाता, और प्रिंस बोलता तुम नहीं आएगा तो वो खाना नहीं खाएगा, आएगा तभी खाएगा। जेनी, जब उसको भूख लगेगा तो वो अपने आप खाएगा। तुम मेरा खाना यहाँ ले आओ। अच्छा चलो। सो गरीबी से आता है। राधा, ये तुम लोग क्या तमाशा लगा के रखा है? मिस्टर बजाज टेबल पर नहीं आएगा, तुम खाना नहीं खाएगा और बीमार पड़ेगा प्रिंस। क्या हुआ प्रिंस को? अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ, पर तुम अपना अपना जिद पकड़ के रहेगा ना तो प्रिंस भूखा रहेगा, और भूखा रहेगा तो बीमार पड़ेगा। पड़ेगा के नहीं मैन, तुम बोलो। राधा, पति पत्नी के झगड़े में किसी की हार जीत नहीं होती। जाओ, तुम ही जाओ। आओ जेनी। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग। ये सब क्या है? आप नीचे नहीं आ रहे थे खाना खाने को, हमने सोचा हम ही यहीं आ जाते। जेनी यहाँ लगाओ खाना। जी। हे भगवान, हमें खाना देने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू बेटे। मम्मी खाना खाओ। थैंक यू बेटा। हाय जय। हाय भाई, ये नया शौक कब से पैदा हुआ? दिल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। दिल बहलाने के लिए तुम एक पार्टी करो। 3-4 दिन उसके इंतजाम में गुजर जाएंगे, फिर पार्टी होगी, 3-4 दिन फिर उसकी साफ सफाई में। पार्टियों के दिन तो यादगार बन के रह गए हैं जय।
अच्छा, विस्की का कुछ पता चला? विस्की का पता राधा को कैसे चल सकता है मिस्टर जेके? हेलो मिस्टर बजाज, हाउ आर यू? फाइन। शायद राधा ने आपको बताया नहीं कि मुझे विस्की का जिक्र इस घर में बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीफों का घर है। मिस्टर बजाज, विस्की के बारे में शायद आपको गलतफहमी हुई है। वो भी एक शरीफ लड़की है। ऐसी शरीफों की शराफत अगर आप अपने तक महदूद रखें तो बेहतर होगा, या फिर शराफत की ऐसी पुतलियों को उनके माँ बाप के घर वापस भेज दें। कोशिश तो मेरी यही थी मिस्टर बजाज। एनीवेज, अगर आपको उसके जिक्र से तकलीफ पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। बाय बाय। मिस्टर बजाज। यस मिसेस बजाज। आपको कोई हक नहीं है मेरे दोस्तों के साथ इस तरह बदतमीजी से पेश आने का। क्या कहा तुमने? वही जो सुन के आपको अच्छा नहीं लगा। तुमने मुझे बदतमीज कहा? जी नहीं, मैंने आपको ये कहा कि मेरे दोस्तों के साथ तमीज और इज्जत के साथ पेश आए तो बेहतर होगा। तुम्हारे दोस्त तमीज और इज्जत के काबिल हैं? क्यों नहीं? इतने काबिल कि उनकी मिसाल दी जा सकती है। जेके को ही ले लो, दिन रात शराब पीने वाला, बाप दादा की जायदाद को बाजारी औरतों पर लुटाने वाला, राजा साहब और रानी साहिबा रेस कोर्स के कीड़े, काला धंधा करने वाले, दीपक एक बेवफा इंसान, कल्पना दोस्तों की पीठ में छुरा फूंकने वाली। और किस किस के नाम दूं? एक नाम भूल गए आप, वो भी ले लीजिए। कह दीजिए तुम्हारी दोस्त एक और भी तो है, महफिलों में नाचने गाने वाली शगुफ्ता। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है। हद से गुजरा तो दुहाई